अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम बिलाल अदिल है और आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया है। दोस्तों आज की जो हमारी ये वीडियो है वो पीटीएस से मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड करवाने के हवाले से है कि हम पीटीएस से किस तरीके से बिल्कुल फ्री में अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो आप वो कौन सा मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड करवाएंगे? ऐसे मोबाइल फ़ोन जो पीटीए की तरफ से ब्लॉक कर दिए गए हैं, ठीक है, वो चल नहीं रहे। और उसके अलावा ऐसे मोबाइल फ़ोन जिस पर हज़ारों रुपए का टैक्स आ चुका है, ठीक है, एफबीआर की तरफ से हो या पीटीए की तरफ से हो, टैक्स आपको अदा करने का कहा जा रहा हो कि आप इतने हज़ार का टैक्स अदा करो। तो आप बिल्कुल टैक्स अदा किए बगैर अपना मोबाइल फ़ोन किस तरीके से पीटीए से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, आप ऐसे मोबाइल फ़ोन जो आपने बाहर से परचेज़ करके पाकिस्तान में लेकर आए हो और यहाँ आकर वो ब्लॉक कर दिए गए हो, या ऐसे मोबाइल फ़ोन जो पीटीएस से रजिस्टर्ड ना हो, तो आप इस तरीके से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। या दोस्तों ऐसे मोबाइल फ़ोन जो आप बाहर की कंट्री से आप पाकिस्तान में लेके आए हो और पाकिस्तान में आने के बाद वो कुछ देर के बाद या कुछ अरसे के बाद वो बंद हो गए हो, ठीक है, तो ऐसे मोबाइल फ़ोन को भी आप बिल्कुल फ्री के अंदर रजिस्टर्ड करवा सकते हो। या दोस्तों ऐसे मोबाइल फ़ोन जो स्मगल शुदा हो और पाकिस्तान में आपने उसको परचेज़ किया हो तो पता चला हो कि ये पीटीएस से बिल्कुल ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे मोबाइल फ़ोन को भी आप पीटीएस से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कोई मुश्किल तरीका नहीं बताऊँगा, बिल्कुल एक सिंपल और आसान तरीका बताऊँगा, ठीक है, जिसके ज़रिए आप अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी किस्म का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, तो इसके लिए आपको किसी किस्म की वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आपने सिंपल एक कोड डायल करना है और कोड डायल करने के साथ अपना मोबाइल फ़ोन जो है आपने रजिस्टर्ड करवा लेना है स्टेप बाय स्टेप। जो आपको इस वीडियो में स्टेप बताऊँगा उस स्टेप पर अमल करते हुए आपने बहुत ईज़िली अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड करवा सकेंगे, ठीक है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपके पास अपने मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर मौजूद होना चाहिए। दोस्तों IMEI नंबर आपके मोबाइल फ़ोन के डिब्बे पर लिखा होगा, ठीक है, वहाँ से आपने जो है वो ले लेना है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन का डिब्बा मौजूद नहीं है तो आपको एक सिंपली एक कोड डायल करना पड़ेगा और दोस्तों वो कोड ये है *#06#। आपने डायल करना है, डायल करने के बाद आपके पास IMEI नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपके पास ड्यूल सिम वाला मोबाइल फ़ोन है तो आपके सामने 2 IMEI नंबर आएंगे, ठीक है, तो दोनों को आपने रजिस्टर्ड करवा लेना है। दोस्तों चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फ़ोन बुक में जाना है। फ़ोन बुक में जाने के बाद आपने डायल करना है *8484#। दोस्तों जैसे ही आप डायल करेंगे तो आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन होगा। इसमें दोस्तों फर्स्ट पर आप अपना मोबाइल डिवाइस जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और 5 नंबर पर चेक योर डिवाइस स्टेटस के अपना स्टेटस डिवाइस का भी आप जान सकते हैं। तो हमने जो है अपनी डिवाइस को रजिस्टर्ड करवाना है तो हम 1 प्रेस करेंगे। 1 प्रेस करने के बाद हम सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 इस तरह के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। एक पाकिस्तानी, उसमें पाकिस्तानी के साथ लिखा हुआ है लोकल है या इंटरनेशनल ट्रैवलर है या ड्यूल नेशनलिटी होल्डर है, यानी कि वो पाकिस्तान में रहने वाला है या वो बाहर से सफ़र करके आया हो वो हो, या वो दोनों नेशनलिटी रखने वाला हो, पाकिस्तान में भी उसके पास वो नेशनलिटी हो और बाहर के मुल्क की भी उसके पास नेशनलिटी हो, ठीक है। तो दोस्तों हमने 1 प्रेस करना है, ठीक है। हम 1 प्रेस करने के बाद सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये देखिए इसमें आपके सामने ये 3 ऑप्शन आए हैं। तो हमने अपना जो मोबाइल फ़ोन है फ्री में रजिस्टर्ड करवाना है तो हम दोबारा से 1 प्रेस करेंगे। तो हम आपको इधर मैं एक बात से आगाह कर दूं दोस्तों, इस तरीके से आप अपना जस्ट 1 मोबाइल जो है वो रजिस्टर्ड फ्री में कर सकते हो, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, आप 1 प्रेस करेंगे और दोबारा से सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज़ एंटर योर पासपोर्ट नंबर। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे जो है पासपोर्ट नंबर मांग रहा है। तो इसमें यही तरीक़ाकार है कि आप फ्री में पासपोर्ट के थ्रू आप अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं पासपोर्ट नंबर आपको कहां से मिलेगा। इसमें दोस्तों ये है कि आप बाहर से जो ट्रैवल करके आए हैं हाल ही में और उसको 60 दिन नहीं हुए तो वो आप यहाँ पर जो है पासपोर्ट नंबर एंटर कर सकते हैं। एग्जांपल आप बाहर से ट्रैवल करके आते हैं तो आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर डायल करें, या आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, वो बाहर से ट्रैवल करके आता है
हाँ वो उम्रा करके आए या वैसे ही बाहर से ट्रैवल करके आया हो, उसका आप यहाँ पर जो है वो पासपोर्ट नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं, आपका कोई दूर का दोस्त है या करीबी कोई दोस्त है तो उसका आप जो है पासपोर्ट नंबर उससे लेकर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और इससे दोस्तों क्या होगा, उसके नेम पर आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको जो है टैक्स हज़ारों रुपए का अदा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो पासपोर्ट नंबर एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर दोस्तों आपसे मांग रहा है प्लीज़ एंटर यूर CNIC नंबर। ठीक है, और वो हमने जो है उसी बंदे का देना है जिसका हमने पासपोर्ट नंबर एंटर किया हो। ठीक है दोस्तों, ID कार्ड नंबर एंटर करने के बाद सेंड के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे मांग रहा है ऑप्शन, अगर आपका सिंगल सिम वाला मोबाइल फ़ोन है तो आप 1 प्रेस करेंगे, आपके पास अगर ड्यूल सिम वाला यानी 2 सिम वाला मोबाइल फ़ोन है तो आप 2 प्रेस करेंगे, अगर ट्रिपल सिम वाला है तो आप 3 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों मोबाइल ड्यूल सिम वाला है तो हम 2 प्रेस करेंगे। 2 प्रेस करने के बाद सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है डिवाइस का IMEI नंबर हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हम सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो हमारी डिवाइस होगी वो उस पासपोर्ट और उस ID कार्ड नंबर पर रजिस्टर कर दी जाएगी और उसका दोस्तों स्टेटस आप इसी तरीके से इन ऑप्शन में से आप जो है जान सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।